शादी विवाह का जो ये बंधन होता है बड़ा ही पवित्र होता है, लेकिन कुछ लोग इसे खेल समझ बैठे हैं। 7 जन्म साथ रहने की कस्में खाते हैं, लेकिन 7 साल भी साथ नहीं निभा पाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बिहार के भागलपुर में एक लड़के की एक मंदिर में शादी हो रही थी और वो सबसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही विनती कर रहा था, मुझे बचा लो, मुझे ये शादी नहीं करनी है। लेकिन उसके पीछे की जो वजह थी वो बड़ी हैरान कर देने वाली थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा था, वो शादी क्यों नहीं करना चाहता था, उसके पीछे की वजह क्या थी। तो नमस्कार प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ एक बड़ी ही रोचक कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी साथी अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। अगर आप में से जो साथी चैनल पर नए आए हैं तो जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के भागलपुर की। बिहार के भागलपुर से कुछ महीनों पहले एक खबर आई थी। एक बिहार में बड़ा ही शादी का एक प्रचलन है, एक प्रथा का प्रचलन है, पकड़ुआ विवाह। पकड़ुआ विवाह जो कि कहीं से भी किसी भी तरह से सामाजिक रूप से मान्यता नहीं है, लेकिन बिहार के लोग जबरदस्ती अच्छा खासा लड़का देखकर, नौकरी वाला लड़का देखकर अपनी लड़कियों से जबरदस्ती शादी करा देते हैं। बीच में एक उत्तर प्रदेश बलिया का रहने वाला लड़का सरकारी नौकरी लगती है बिहार में, शिक्षक बनता है और बेहद खुश था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पार्टी भी दे रहा था अपने दोस्तों को। लेकिन जैसे ही 2 महीने गुजरते हैं, एक दिन एक लड़की अपने घर वालों से जाकर बताती है कि उसे एक लड़का पसंद है जो कि पास के ही स्कूल में पढ़ाता है। अब इधर घर वाले उस लड़के को देखते हैं, बहुत ही सुंदर हैंडसम लड़का, सरकारी नौकरी थी। अब वह लड़का अपने स्कूल में पढ़ा रहा था, तभी कुछ लोग आते हैं और बोलेरो गाड़ी में बैठा कर उसे लेकर चले जाते हैं। लड़के को पता भी नहीं था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो हाथ जोड़ रहा था कि भाई क्या बात है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या गुनाह हो गया है, आप लोग कौन हैं। लेकिन तभी कुछ देर बाद एक दरवाजे पर गाड़ी रुकती है, वहाँ कुछ लोग मौजूद थे। फटाफट लड़की को बुलाया जाता है, लड़की दुल्हन के ड्रेस में आती है, सिंदूरदान होता है और लड़का हाथ जोड़ता रहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे शायद कोई गलती हो गई हो, आप गलत लड़के को उठा लाए हैं, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, मैं इससे शादी कैसे कर लूँ। लेकिन अब बंदूक और लाठी डंडों की नोक पर कुछ लोग मिलकर अपनी बेटी से उस लड़के की शादी करा देते हैं। अब इस जबरदस्ती का विवाह, लड़का सरकारी नौकरी तो करता है, लेकिन क्या जबरदस्ती की शादी को वह निभा पाएगा? क्या लड़का अपनी पत्नी को पति के नज़रों से देख पाएगा? पत्नी को वो प्यार दे पाएगा जो पत्नी को चाहिए? या फिर दोनों के बीच फिर कोई नई कहानी लिखी जाएगी? साथियों, उसी बिहार के भागलपुर में एक लड़का जिसका नाम मनोज रहता है, मनोज की शादी पास के ही एक क्षेत्र में एक निशा नाम के लड़की से आज से ठीक 18 साल पहले होती है। नेहा देखने में ठीक ठाक थी और मनोज काफ़ी हैंडसम, ठीक ठाक लड़का, मेहनती लड़का। शादी होती है, शादी होने के बाद अब वो काम पर चला जाता है, बाहर जाकर काम करता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता है। वो अपनी पत्नी के प्रेम में फिर घर चला आता है और जैसे ही घर आता है, पत्नी पूछती है कि घर क्यों चले आए हो। मनोज कहता है कि मन नहीं लग रहा था, मेरा दिल नहीं लग रहा था, नई नई शादी है, सोचा कुछ महीनों तुम्हारे साथ गुजार लो, उसके बाद मैं काम पर चला जाऊंगा। लेकिन अब कुछ महीने जब अपनी पत्नी के साथ गुजारता है तो फिर उसे पत्नी की लत लग जाती है। अब वो शहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब वो अपने ही भागलपुर में ही काम करने लगता है, मजदूरी करने लगता है। कुछ दिनों तक मेहनत मजदूरी करता है, कुछ साल तक मेहनत मजदूरी करता है। अब धीरे धीरे उसके 3 बच्चे हो जाते हैं और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वह 5-6 हज़ार रुपये जो महीने कमाता था उसमें उसका गुजारा नहीं हो पाता था। ना वो पत्नी को खुश रख पाता था, ना बच्चों की देख रेख कर पाता था, ना घर का गुजारा चला पाता था। अब इधर पत्नी निशा उसे कहती है कि एक काम करो, तुम शहर चले जाओ और शहर जाकर अच्छी खासी नौकरी करो, हो सकता है कि तुम्हारी परिस्थिति बदल जाए। इधर मनोज सोचता है कि उसकी पत्नी सही कह रही है, क्यों ना उसे शहर चले जाना चाहिए। अब वो पहुंचता है दिल्ली जाकर एक कंपनी ज्वाइन करता है और वहाँ मजदूरी का काम करने लगता है। कुछ साल और गुजरता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं।
जब वो घर आता है तो पत्नी निशा कहती है कि देखिए, मेरा मन नहीं लगता है आपके बगैर। एक काम करिए कि मैं भी शहर चलूँगी। मैं बच्चों को शहर में ही पढ़ाना चाहती हूँ। आप मुझे लेकर शहर चलिए। अब इधर पति कहता है कि ठीक है, शहर में काफ़ी महंगाई है, तुम कैसे गुजारा कर पाओगे। पत्नी कहती है कि नहीं, मैं गुजारा कर लूँगी, मैं भी कुछ काम करूँगी। मनोज खुश होता है और कहता है ठीक है, अगली बार मैं आऊँगा तो तुम्हें ज़रूर लेकर चलूँगा। मनोज जाता है दिल्ली में, एक कमरा लेता है किराए का। उस कमरे में खाने पीने के सारी सामान की पूर्ति करता है, भरपाई करता है और उसके बाद कमरा शिफ्ट कर आता है और अपनी पत्नी से बताता है कि मैंने कमरा ले लिया है, मैं घर आ रहा हूँ। अब फ़ोन पर बातें होती है, पत्नी अपनी तैयारी करती है, बेहद खुश थी। मनोज घर जाता है और तकरीबन 6 से 7 दिन घर गुजारता है और फिर अपने तीनों बच्चों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली पहुंच जाता है। और जब दिल्ली पहुंचता है, कुछ दिन पत्नी तो घर पर रहती, नया नया शहर था दिल्ली, दिल्ली घूमती है, देश की राजधानी थी। घूमने के बाद अब काम की तलाश में लग जाती है। मनोज उसे एक कंपनी में काम दिलाता है। वहाँ कुछ दिन काम करती है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। वहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे और ये 10वीं पास लड़की, अब इसका मन नहीं लग रहा था। इसे अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी, बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो आकर अपने पति मनोज से कहती है मैं वहाँ काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे कहीं और काम चाहिए जहाँ अपने क्षेत्र के लोग हैं। मनोज ऐसे ही एक कंपनी छोटी सी ज्वाइन कर पाता है जहाँ पर उसके ही क्षेत्र के लोग काम करते थे। बिहार के ही लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, झारखंड के लोग थे। तकरीबन 400 से 500 लोग काम करते थे। अब उसी कंपनी में निशा जाकर काम करने लगती है। काम करते करते कुछ महीने गुजर जाते हैं। वो बेहद खुश थी, ठीक ठाक पैसा भी आ रहा था, परिवार अच्छे से चल रहा था। गांव पे भी पैसे भेजते थे, सास ससुर माँ बाप का भी ख्याल रखते थे। मनोज और निशा की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन तभी निशा की कंपनी में ही एक मुलाकात होती है एक कुंदन नाम के लड़के से। कुंदन जो कि निशा से 5 साल छोटा था, बेहद ही हैंडसम लड़का। धीरे धीरे बातचीत होती है, काम करते करते दोनों में परिचय होता है। कुंदन बताता है कि वो बिहार के भागलपुर के पास का ही रहने वाला है। इधर निशा बताती है कि वो अभी भागलपुर के ही पास का रहने वाली है। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब अक्सर कर बातचीत बढ़ जाती है धीरे धीरे और फिर कंपनी में दोनों का मिलना जुलना शुरू होता है। मिलना जुलना अब इस कदर आगे बढ़ जाता है कि कुंदन उसके बारे में जब पूछता है तो वो बताती कि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इधर धीरे धीरे कहानी बढ़ती रहती है, कहानी बढ़ने लगती है और 2 बच्चे जो उसके से छोटे थे, एक बेटा बड़ा था, तकरीबन 13 से 14 साल का। आज से ठीक 5 साल पहले दोनों की कहानी शुरू होती है, कुंदन और निशा की। इधर मनोज अपने दूसरे कंपनी में काम करता था। कहानी की शुरुआत होती है, दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। चाहत ऐसी कि सिर्फ जिस्म की चाहत। इधर कुंदन उससे प्रेम भरी बातें करता था, निशा भी प्रेम भरी बातें करती थी। पैसे रुपए सारे खर्च लगभग कुंदन वहन करता था। निशा को भी ज़रूरत पड़ती थी तो कुंदन मदद करता था, कुंदन को ज़रूरत पड़ती थी तो निशा मदद करती थी। प्रेम गहरा होता गया, दोनों के बीच अतरंग पल भी होते रहे। समय बीतता गया। एक दिन वो फ़ोन पर जब बात कर रही थी तो उसका पति मनोज उसे बात करते हुए सुन लेता है। उसे शक होता है क्योंकि अब उसका रवैया पति के प्रति बदल चुका था। अब वो अलग जीवन जीना चाहती थी। अब पति से वो नफरत करने लगी थी। कहीं ना कहीं अब वो उसकी मोहब्बत कुंदन की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी और कुंदन सिर्फ उसके जिस्म से प्यार करता था, उससे बातचीत करता था, बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब दोस्ती के बीच में दोनों अतरंग पलों को भी जिया करते थे। इधर समय बीतता गया। मनोज को पता चल जाता है, मनोज अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो उसकी पत्नी इधर उधर की बातें करती। लेकिन जब रंगे हाथ दोनों को बातचीत करते हुए देख लेता है, अतरंग पलों को बिताते हुए मनोज देख लेता है, तो मनोज अब अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। जिस विश्वास पर मैं तुम्हें लेकर आया था, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है। क्या तुम इसीलिए शहर आई थी, यही सब करने के लिए? अब इधर मनोज अपनी पत्नी को छोड़ देता है। उसकी पत्नी अब वहां कुछ दिन किराए के कमरे पर रहती है कुंदन के साथ। कुछ दिन तो गुजरता है लेकिन फिर
जब वह कुंदन से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मेरा पति मुझे छोड़ चुका है। लेकिन कुंदन कहता है कि देखो, अभी मैं शादी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अभी तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा खर्चा चला सकता हूँ। लेकिन निशा जिद पर आ जाती है। कुछ दिन और गुजरता है, बार बार कुंदन से वो शादी की जिद करने लगती है। इधर कुंदन इधर उधर की बातें करता और उसकी शादी की बात को टालता रहता है। कुछ दिन और गुजरता है। अब इधर निशा हद से ज़्यादा जिद करने लगती है, उससे झगड़े करने लगती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं कहीं की नहीं रही, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे 3 बच्चे हैं। तभी कुंदन कहता है कि इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं और तुम मुझसे 5 साल बड़ी हो, मेरे जीवन का क्या होगा। निशा कहती है कि जो तुमने मेरे साथ किया क्या वो सही था। कुंदन कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझता था, अपने क्षेत्र का समझता था, मुझे क्या पता था कि तुम अपने पति को छोड़ दोगी और मुझे शादी करना पड़ेगा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। पत्नी अपनी जिद पर आ जाती है, निशा अपनी जिद पर आ जाती है और इधर कुंदन उसकी जिद के सामने हार जाता है और एक दिन चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा पैक करता है और फिर दिल्ली से भागलपुर भाग आता है। निशा को पता चलता है कि वो भागलपुर अपने घर गया हुआ है। निशा भी वहाँ से अपना सामान पैक करती है और फिर भागलपुर पहुँचती है। भागलपुर पहुँचती है, उसके घर का एड्रेस उसके पास था, उसके घर पहुँच जाती है। घर पहुँचकर बातचीत करती है, उसके घर वालों से बातचीत करती है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, इसने मुझसे मोहब्बत की है और मुझे धोखा दे रहा है, मैं 3 बच्चे की माँ हूँ और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, घर से निकाल दिया है, भला मैं कहाँ जाऊँ, अब ये मुझे शादी करने के लिए मना कर रहा है। इधर आसपास के लोग समझाते हैं, समझाने के बाद उधर उस दिन तो निशा चली जाती है। अब कुंदन काफ़ी परेशान था, उससे 5 साल बड़ी है, अगर वो शादी कर लेगा तो फिर उसका क्या होगा। 3 बच्चों की माँ, 5 साल बड़ी, जिस मौज मस्ती के लिए कुंदन ने उससे दोस्ती की, अब वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। कुंदन कुछ दिन तक इधर उधर भागता फिरता रहता है, छुपता रहता है, लेकिन निशा भी अपने हट पर अड़ जाती है, वो कुंदन की तलाश में लग जाती है। एक दिन फिर उसे पता चलता है कि कुंदन अपने घर पर है। फिर वो घर पहुंचती है और हंगामा करती है, ड्रामा करने लगती है, चीखती है, चिल्लाती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। अब इधर आसपास के लोग पूछते हैं, जो वहाँ इकट्ठा होते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, कुंदन ने ऐसा क्या कर दिया है। तो बताती है कि आज से 5 साल पहले कुंदन से मेरी मुलाकात एक कंपनी में हुई थी और फिर हम लोग एक दूसरे को चाहने लगे। कुंदन ने उसके साथ शारीरिक संबंधों तक को अंजाम दिया है। अब इधर कुंदन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोल रही है, मेरी सिर्फ दोस्ती थी। अब जानने वाले इतने अनजान नहीं थे, सब कुछ समझ जाते हैं कि ज़रूर इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ था, तभी ये लड़की यहाँ तक पहुँची और इसके पति ने इसको छोड़ दिया है। अब इधर फिर से कुंदन शादी की बात कर इधर उधर टाल देता है। घर वाले भी काफ़ी परेशान थे, कुंदन भी परेशान था, लेकिन बार बार महिला निशा उसके घर पहुंचकर हंगामा करती थी। एक दिन फिर वह पहुंचती है, यानी कि 25 मई साल 2025 को वो उसके घर पहुंचती है और पहुंचकर हंगामा करने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि बताइए मेरी क्या मजबूरी है, मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, इसने मेरे साथ गलत काम किया है, मुझसे प्रेम किया और मुझे धोखा दिया, और जब मेरे पति ने छोड़ दिया तो फिर ये मुझसे शादी करने से मना कर रहा है। अब इधर गांव के आसपास के लोग जुटते हैं और फिर दोनों को पकड़ते हैं, दोनों की बात सुनते हैं और फिर पास के ही एक काली मंदिर लेकर जाते हैं। वहाँ पुलिस को फ़ोन कर बुलाते हैं और पुलिस भी आती है और दोनों की बात सुनती है और लेकर जाती है काली मंदिर और वहाँ ले जाकर दोनों की शादी करा दी जाती है। अब इधर लड़का चीखता रहता है, चिल्लाने लगता है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मुझे छोड़ दो, इस 3 बच्चे की माँ से मेरी तुम शादी करा रहे हो, मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी। अब इधर शादी हो जाती है और ज़बरदस्ती शादी कराने के बाद लोग निशा के साथ कुंदन को उसके घर भेज देते हैं। अब कुंदन घर तो लेकर निशा को चला जाता है, लेकिन क्या उस शादी का जीवन निर्वाह कर पाएगा, क्या वो उसे अपनी पत्नी के रूप में मान्यता देगा। साथियों, ऐसी शादियाँ बहुत कम देखने को मिलती है,
कि कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ दे और फिर दूसरे से शादी हो जाए। लेकिन क्या कुंदन ने अगर प्रेम किया था तो क्या वो गलत था? और गलत था तो फिर उसके पति ने शादी क्यों कराई? तमाम सवाल भी हैं साथियों हमारे समाज में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब एक घर बर्बाद हुआ, दूसरा घर बसा, और निशा का बड़ा बेटा 17 साल का है। और इधर क्या कुंदन ने जो गलती दिल्ली में दोहराई, निशा के साथ की, क्या उसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ेगा? क्या उसे पूरी ज़िंदगी निशा के साथ गुजारनी होगी, या फिर कुंदन कानूनी मदद लेगा? तो साथियों, कानून क्या कहता है? दरअसल साथियों, कानून कहता है कि अगर आप ज़बरदस्ती विवाह कराते हैं तो उसमें सेक्शन 366, 376 ए आईपीसी की धारा के तहत यह एक कानूनन जुर्म है। चाहे वो पकड़ुआ विवाह हो या किसी भी तरह का बिना मर्जी के लड़की या लड़के में से अगर कोई एक राजी नहीं है तो फिर यह कानूनन जुर्म है। आप ज़बरदस्ती किसी की शादी नहीं करा सकते हैं। लेकिन साथियों, ज़बरदस्ती कैसे हो सकती है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। लड़की झूठ बोल रही है या फिर लड़का, यह तो आगे की बात है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए। नमस्कार।